अध्याय 11 भाग 1 श्रीमद् भागवत गीता। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा प्रलय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपने असीम विश्व रूप को दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देख। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों में यहाँ पर देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न ही सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देख। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधित पदार्थ लगे हुए थे। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभिन्न विभक्त ब्रह्मांड के अनेक अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन बोला, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा विविध जीवों का देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी और समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पिठ तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत है, न मध्य है, न आदि है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यक्त और पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक दृष्टि से देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाँव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देख हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से तो आपको आकाश स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें देखकर भय से मेरा मन विचलित है। न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन प्राप्त कर पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को और विकटातों को देखकर अपना
संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल रूप मुख में रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे ये बताइए, इतने उग्र स्वरूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। यदि आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगत को विनष्ट करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएं। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही आ चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। तुम अपने शत्रु परास्त करोगे। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र